गर्मियों की एक तपती दोपहर थी। जंगल सूखा पड़ा था, हर ओर चुप्पी थी, पत्तियां मुरझा चुकी थी। रानो चिड़िया अपने बच्चों के लिए कुछ खाने की तलाश में उड़ रही थी। तभी उसे झाड़ियों के पीछे किसी की कराने की आवाज सुनाई दी। ये कैसी आवाज है? कोई तकलीफ में लग रहा है, मुझे देखना चाहिए। वह झाड़ियों में जाती है और वहाँ एक बूढ़े उल्लू बाबा को देखती है जो जमीन पर बेहोश पड़े थे। अरे ये तो बहुत बुजुर्ग हैं, पंख सूख गए हैं, आंखें भी बंद हैं। लगता है कई दिनों से भूखे प्यासे हैं। रानो झट से पास की झील से पत्ते में पानी लाकर उनके मुंह में टपकाती है। बेटी, तुमने मेरी जान बचाई। मैं तो अब चलने के भी लायक नहीं था। आप कुछ मत बोलिए बाबा, मैं यही हूँ, आप अब सुरक्षित है। कुछ देर बाद जब उल्लू बाबा को थोड़ी ताकत आई तो उन्होंने अपनी आंखें नम कर ली और धीरे से अपनी गठरी से एक चमचमाता हीरा निकाला। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। सोना, मधु, जुल्फिकर, ज्योतिष तड़वी और जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की। ये कोई साधारण हीरा नहीं है, ये जादुई हीरा है। जो इसे सच्चे दिल से पाएगा उसके लिए एक ऐसा घर बनाएगा जहाँ भूख, प्यास और दुख कभी प्रवेश नहीं करेंगे। बाबा, मैं तो बस इंसानियत के इरादे से मदद कर रही थी। इसीलिए तो ये इनाम तुम्हारे लिए है। तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी जान बचाई। अब ये जादुई हीरा तुम्हारा है। हीरा रानो के हाथ में चमकने लगता है और अचानक बादलों के बीच से एक रोशनी उतरती है और एक सुंदर हीरे का घर बन जाता है। लेकिन इस पूरे दृश्य को कोई और भी देख रहा था। एक चालाक और जंगली तोता पेड़ की शाख पर छिपकर सब देख रहा था। तो ये हीरा है जादुई और रानो चिड़िया को मिला है। अगर ये मेरे पास आ जाए तो मैं जंगल का सबसे अमीर पक्षी बन जाऊं। वह फौरन उड़ता है और कालू कौवा को जाकर बताता है। कालू भाई, बहुत बड़ी बात हो गई है। मैंने अभी अभी अपनी आँखों से देखा है। क्या बात है? ऐसे हाफ क्यों रहे हो? कोई दाना मिल गया क्या? दाना नहीं भाई, खजाना मिल गया है और वो खजाना किसी और के हाथ लग चुका है। खजाना? कौन सा खजाना और किसे मिला? रानो चिड़िया को। रानो, वो गरीब और बेचारी चिड़िया, उसे क्या मिला? भाई, मैंने खुद देखा। जंगल में एक बूढ़े उल्लू बाबा को रानो ने पानी पिलाकर बचाया और बदले में उल्लू बाबा ने उसे चमचमाता जादुई हीरा दे दिया। कालू अब पूरी तरह सीधा बैठ गया है, उसकी आंखों में चमक आ गई है। जादुई हीरा? और फिर? भाई, वो हीरा कोई आम चीज नहीं था। जैसे ही रानो ने उसे हाथ में लिया, आसमान से एक तेज रोशनी आई और देखते ही देखते उसके लिए चमकता हुआ हीरे का घर बन गया। क्या? एक हीरे का घर, और वो भी रानो को? नहीं, ये तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। ये बात सुनकर कालू अपनी जगह पर चक्कर काटने लगता है। हम जैसे समझदार, चालाक और ताकतवर पक्षी जंगल में घूमते रह जाएं और एक छोटी सी भोली चिड़िया को जादुई हीरा मिल जाए, ये जंगल का न्याय नहीं है। मैंने तो तभी सोचा था कि अगर वो हीरा हमारे पास आ जाए तो हम पूरा जंगल चला सकते हैं, सब हमारे सामने झुकेंगे। बिल्कुल, वो हीरा अब रानो के पास नहीं रहेगा। मैं उसका असली हकदार हूँ। समझ गया भाई, रानो को पता भी नहीं चलेगा और हीरा हमारे बाप का। रात का समय था, जंगल शांत था, लेकिन एक पेड़ के नीचे दो परछाइयां साजिश रच रही थीं। कालू कौवा और जंगली तोता रानो के हीरे को चुराने की योजना बना रहे थे। देखो तोते भाई, हम अगर सीधे उसके घर जाएंगे तो शक होगा, लेकिन अगर उसे किसी बहाने से जंगल के दूसरे छोर तक भेज दें, तब हम हीरा निकाल सकते हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं कि उसके बच्चे खतरे में हैं, या फिर कोई जरूरी मदद मांग ले। बहुत बढ़िया। और जैसे ही वो घर से निकलेगी, मैं अंदर जाऊंगा और हीरा गायब कर दूंगा। योजना बन चुकी थी, लालच का जाल बिछ चुका था और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर मुस्कुराते हैं। सुबह का समय था। रानो अपने बच्चों को चिरौंजी के दाने खिला रही थी। तभी जंगली तोता हड़बड़ाते हुए घर के बाहर आता है। रानो बहन, जल्दी चलिए, पेड़ों के पीछे एक बच्चा घायल पड़ा है, शायद किसी शिकारी से बचकर भागा है, उसे आपकी मदद चाहिए। क्या? कहाँ? अभी चलती हूँ।
वह तुरंत हीरे को एक कपड़े में लपेटकर नीचे मिट्टी के अंदर छुपा देती है। फिर बच्चों से कहती है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ बच्चों, किसी को घर में मत आने देना और कुछ भी हो जाए इस जगह को मत छूना। रानो उड़ जाती है। तोता पेड़ों के पीछे मुस्कुराता है और इशारा करता है। तभी कालू कौवा झाड़ियों से निकलता है। काम बन गया, अब वो जादुई हीरा मेरा होगा। कालू घर में दाखिल होता है, यहाँ वहाँ तलाश करता है। अचानक उसकी नज़र मिट्टी की सतह पर जाती है, जहाँ हल्का सा कपड़ा झांक रहा होता है। मिल गया, हीरा मिल गया। वो हीरा निकालता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है, सामने रानो चिड़िया और मिट्ठू तोता पहले से खड़े होते हैं। कालू, क्या यही सीखा तुमने, किसी की भलाई का इनाम चुराना? तुम जैसे चालाक और लालची पक्षी ही जंगल का माहौल बिगाड़ते हैं, शर्म आनी चाहिए। मैं तो देख रहा था। मैंने कभी तुम्हें दुश्मन नहीं समझा कालू, लेकिन आज तुमने दिखा दिया कि इंसानियत से बड़ा लालच बन सकता है। रानो चिड़िया ने हीरा वापस लिया। कालू कौवा शर्मिंदा होकर झुक जाता है और चुपचाप वहाँ से उड़ जाता है। रानो, जंगल में चर्चा थी कि तुमने कोई जादुई हीरा पाया है, क्या ये वही है? मैंने तो बस एक जरूरतमंद की मदद की थी। मुझे नहीं चाहिए कोई लालच, मुझे तो बस अपने बच्चों का सुख चाहिए। रानो ने उस रात उल्लू बाबा की दी हुई बात याद की और जादुई हीरे से कहा, अगर आप सच में जादुई हैं, तो मेरी मदद कीजिए। इस जंगल में हर किसी को एक छोटा सा घर और थोड़ा सा खाना मिले, ताकि कोई लालच न करे। हीरे से एक रोशनी निकलती है और पूरे जंगल में बहुत से छोटे छोटे चमकते घर बन जाते हैं सबके लिए। उस दिन जंगल में कोई भूखा नहीं रहा, कोई बेघर नहीं रहा और रानो का जादुई हीरा उसके दिल की तरह सबका हो गया। कालू और जंगली तोता चुपचाप दूर से देखते हैं और पहली बार अपने लालच पर शर्मिंदा होते हैं। बेटा, याद रखना, जादू चीजों में नहीं होता, जादू तो उस दिल में होता है जो बिना कुछ चाहे दूसरों के लिए धड़कता है। माँ, हम भी बड़े होकर सबकी मदद करेंगे जैसे आप करती हैं। और इस तरह रानो चिड़िया ने सिखाया, अगर नीयत साफ हो तो हीरे भी तुम्हारे दरवाजे पर आ जाते हैं। रानो चिड़िया और कालू कौवा एक साथ दाना ढूंढने निकले थे। रानो चिड़िया बहुत अच्छी और ईमानदार पक्षी थी, जबकि कालू कौवा बहुत शैतान कौवा था। वो हर समय रानो चिड़िया को उल्लू बनाने के चक्कर में ही लगा रहता। उड़ते उड़ते कालू कौवे को नीचे जमीन पर एक दाना नजर आ जाता है, मगर चालाक कालू कौवा रानो चिड़िया को नहीं बताता और एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। कौवे भैया, क्या हुआ? आप अचानक से रुक क्यों गए हैं? मुझे याद आया, मैं तो अपने घर की कुंडी खुली ही छोड़ आया हूँ। रानो चिड़िया, आप यहाँ बैठो, मैं अभी अपने घर की कुंडी लगा कर आता हूँ। ये कहकर कालू पीछे उड़ता है और वापस जाकर वो दाना खाने लगता है। थोड़ी दूर पेड़ पर रानो चिड़िया को एक मीठा फल मिल जाता है। उसे देखकर रानो कहती है, कौवे भाई तो घर चले गए, अगर वो साथ होते तो दोनों मिलकर ये फल खा लेते। रानो चिड़िया वो फल लेकर वापस आ रही थी कि रास्ते में कालू कौवा उसे बैठा हुआ दिख जाता है। रानो चिड़िया वहाँ आती है। अरे कौवे भाई, तुम तो अपने घर की कुंडी लगाने गए थे, फिर यहाँ क्या कर रहे हो तुम? मैं यहाँ बैठकर थोड़ा आराम कर रहा था। अच्छा, और तुम्हारे मुंह में क्या है? पत्ता है पत्ता। पेट की भूख बहुत पड़ रही थी, इसलिए मैंने पेड़ का पत्ता ही खा लिया। वो सब बातें जाने दो। देखो कालू, मैं ये